हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली अश्विनी वैष्णव ने सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके आखिरकार बता ही दिया कि भाई 8 पे कमीशन बहुत जल्द ही लगने वाला है। हालांकि पे कमीशन जो है वो 10 साल के बाद लगता है। तो लास्ट 2016 में लगा था, अब 2026 में लगेगा। लेकिन उसके पहले कमिटी बैठती है, तो जिसका घोषणा कर दिए हैं अश्विनी वैष्णव जो हमारे रेल मंत्री हैं। ठीक है। तो एक्चुअली 8 पे कमीशन जो लग रहा है, पे कमीशन का वेट इसलिए लोग करते हैं ताकि उनका जो सैलरी है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, ठीक है, उनका जो सैलरी है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है ना। तो उसी पे हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि भाई अभी देखिए कुछ दिन पहले एक नोटिस आया था जो कि जनवरी में ग्रुप डी का बहुत सारा वैकेंसी आने वाला है ना। तो अगर आप ग्रुप डी में ज्वाइन करते हैं तो आपको कितनी सैलरी मिलेगी, तो इस चीज को लेकर के हम यहाँ पे आए हैं ये वीडियो। ठीक है, यहाँ पे सारा डिटेल आपको बताएंगे। वीडियो मतलब सैलरी कैसे कैलकुलेट होता है। ठीक है, पहले यानी कि 2018-19 वाले जो वैकेंसी आया था उसमें जो लोग ज्वाइन किए थे तो उनका सैलरी कितना है, इवन आज के डेट पे सैलरी क्या है, और अब जो पे कमीशन लगेगा उसके बाद क्या सैलरी होगा, वो सारा हम इस वीडियो में बताएंगे। तो कहीं जाइएगा नहीं, आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हमारा ये एक सैलरी स्लिप आपके सामने है, आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं मैकेनिकल डिपार्टमेंट का है। और इसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो है यहाँ पे इसको एडिट करते हैं, 2024 का ये ज्वाइनिंग था। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारा जो आप देख रहे हैं हाइड है, वो पर्सनल डिटेल है, उसको हम हाइड करके हम सारा कुछ यहाँ पे आपको बताने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले ड्यूटी डेज 30 दिन का होता है। उसके बाद ग्रॉस पे देखिए 36,402 रुपया है। ठीक है, इसमें से 2,880 रुपया आपका डिडक्ट हुआ है, और फाइनली नेट पे जो है 33,522 रुपया है। तो ये जो सैलरी है ये जून 2024 का है। ठीक है, एक्चुअली यहाँ पे जून 2024 मेरे को दिखाने का मेन रीजन ये था कि रेलवे में टू टाइम्स जो है इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, एक होता है जनवरी में और एक होता है जुलाई में। तो ये जिनका सैलरी स्लिप है उनका इंक्रीमेंट जुलाई में हो चुका था। ठीक है, इसलिए जो सैलरी है वो बेसिक पे के ऊपर कैलकुलेट होता है। तो बेसिक पे अभी तो यहाँ पे 18,000 दिख रहा है, बट एक इंक्रीमेंट लगने के बाद ये सैलरी थोड़ा इंक्रीज हो जाता है। इसलिए हम ये जब आप ज्वाइन करेंगे तब आपका सैलरी क्या मिलेगा उस चीज के ऊपर हम यहाँ पे आपको बता रहे हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। बेसिक पे 18,000 है जो कि लेवल 1 का बेसिक पे है। ठीक है, उसके बाद डीए जो है वो 50% था। इंक्रीमेंट जो अभी हम आपको बताया वो 2 बार होता है, और जो महंगाई भत्ता है वो भी 2 बार बढ़ता है। ठीक है, तो फिलहाल ये जो जून का है ये 50% है, बट अभी 54% हो चुका है, तो 50% पे ही कैलकुलेट करके यहाँ पे हम आपको दिखाएंगे। ठीक है, हाउस रेंट अलाउंस 5,400 है। हाउस रेंट अलाउंस जो होता है वो बेसिक के ऊपर 30% कैलकुलेट किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि ऑल ओवर इंडिया में 30% कैलकुलेट होगा। ठीक है, रेलवे में जो सीट मतलब इंडिया में जो सिटीज होते हैं उसको रेलवे में 3 कैटेगरी में बांटा है, कैटेगरी ए, कैटेगरी बी, कैटेगरी सी। तो उन तीनों में अलग अलग, यानी कि सबसे पहले 9%, फिर 18%, फिर 27% के हिसाब से जो है एचआरए दिया जाता था, जो कि अभी बढ़ करके 27%, 30% हो चुका है। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे आपको एचआरए दिखा रहे हैं। ये 5,400 रुपया कैटेगरी एक सिटीज में। ठीक है, जो ए कैटेगरी में जितने सिटीज आते हैं, खास करके उसमें महानगर आते हैं, तो वहां का जो एचआर है 5,400 रुपया है। ओके, टी है यानी ट्रांसपोर्ट अलाउंस 2,025 रुपया, ये लेवल 1, लेवल 2 और शायद लेवल 3 तक का फिक्स रहता है। ठीक है, लेवल 4 में आएंगे तो ये और बढ़ करके आपका लगभग लगभग 4,500 रुपया के आसपास हो जाएगा। ठीक है, ओके। इंसेंटिव, अगर आप वर्कशॉप में काम करते हैं तो आपको इंसेंटिव के तौर पे मतलब वहां परसेंटेज कैलकुलेट किया जाता है। एक्चुअली जो टाइम आप सेव करते हैं उस टाइम के ऊपर कैलकुलेट करके आपको निकाला जाता है। तो 1,977 रुपये यहाँ पे इंसेंटिव मिला है। ठीक, ओवरऑल देखें तो 36,402 रुपया जो है ग्रॉस इनकम है, उसमें से डिडक्ट हुआ है। डिडक्ट जो होता है वो बेसिक और डीए दोनों को ऐड करने के बाद उसका 10% जो होता है वो आपका डिडक्शन में जाता है। ठीक है, डिडक्शन इन द सेंस कि वो एनपीएस के आधार पे, अगर आप एनपीएस में हैं तो एनपीएस के आधार पे वो कटता है। बेसिक और जो डी है उसका 10%। उसके सिवाय आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे एम्प्लॉय इंश्योरेंस स्कीम सी, इसके मतलब इसके लिए 30 रुपया कटा है।
फिर न्यू पेंशन स्कीम टायर 1 जो भी हम बता रहे थे वो 2700 रुपया ये एनपीएस के तौर पे कटा है। प्रोफेशनल टैक्स वेस्ट बंगाल, मतलब जिस स्टेट में आप जॉब करते हैं उस स्टेट का भी कुछ एक टैक्स के रूप में कटता है, जो कि वेस्ट बंगाल में 150 रुपया यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। तो फाइनली टोटल रिकवरी जो है, यानी टोटल जो डिडक्शन है वो 2880 रुपया हुआ है। और फाइनली ग्रॉस पे में जब रिकवरी को माइनस किया तो नेट पे जो है 33,522 रुपया है। ये अगर आप ज्वाइन करते हैं तो सिर्फ यहाँ पे आपका जो डिफरेंस होगा वो डीए में डिफरेंस होगा, जो कि यहाँ पे 50% है, अभी 54% है, फिर बढ़ेगा तो वो 58 होगा, फिलहाल 4% के हिसाब से बढ़ रहा है, ठीक है। ओके, अब ये वाला जो है 8 पे कमीशन बढ़ने के बाद जो सैलरी होगा, ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ क्या प्रोजेक्टेड 8 पे कमीशन पे मैट्रिक्स बेस्ड ऑन फिटमेंट फैक्ट्री 2.28 जो भी हो, ठीक है। यहाँ पे आपका लेवल 1 का जो वहां पे देखे थे बेसिक हम क्या बताया था 18,000, यहाँ पे लेवल 1 का 41,000 दिखा रहा है, ठीक है। लेवल 2 में ज्वाइन करते तो 45,400 रुपया दिखा रहा है। लेवल 3 में 49,500 रुपया। लेवल 4 का है 58,100 रुपया। तो फिलहाल ग्रुप डी का ही बात करते हैं। लेवल 1 में आपका स्टार्टिंग सैलरी है 41,000 रुपया, यानी कि जितना अलाउंस है वो सारा 41,000 के ऊपर ही कैलकुलेट होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये बात मत मान के चलिएगा कि भाई 41,000 ही बेसिक पे होगा, ये कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। मोदी सरकार में अगर 41,000 रुपया बेसिक पे हो जाए तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। भाई दबे देखते हैं क्या होता है। तो चलिए, यहाँ पे ये एक कोई वेबसाइट से मैं अपलोड किया गया था, वहीं से हम इसको निकाल करके आपको दिखा रहे हैं। तो लेवल 1 का जो बेसिक पे है वो 41,000 रुपया है, ठीक है भाई। अब आते हैं इसके ऊपर कैलकुलेट करते हैं। ये तो पुराना वाला था, आपको दिखाई दे, नया वाला में, ठीक है। 8 पे कमीशन के बाद बेसिक पे कितना है 41,000 रुपया। डीए जो है वो 50%, यानी कि एक्चुअली में 8 पे कमीशन में क्या होता है, बेसिक और डीए सारा मर्ज हो जाता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर जब नया से कैलकुलेट होता है तो डीए फिर से शुरुआत होता है, मतलब एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम इसको 4% मान के चलते हैं। 41,000 रुपया आपका बेसिक हो गया, इसका 4% 1,640 रुपया, यानी 1,640 रुपया हो गया, ठीक है। एचआर है 30% मान के चलते, ये भी थोड़ा सा डाउन होगा, ठीक है, लेकिन फिलहाल 30% मानते हैं बेसिक का। तो 41,000 का 12,000, मतलब 30% निकाले तो 12,300 रुपया हुआ। टीए लेवल 1 में 4,000 अप्रॉक्स मान के चलते हैं, ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो भी सकता है, ठीक है। फाइनली कैलकुलेट किया तो 58,940 रुपए, यानी लगभग 60,000 के आसपास जो है ग्रॉस अमाउंट बन रहा है, ठीक है। 1,000-1,500 रुपया गवर्नमेंट सैलरी में हर मंथ ऊपर नीचे होते रहता है, ठीक है। तो लगभग ये 60,000 के आसपास है। अब ऐसा नहीं है कि ये 60,000 ही फिक्स है, इसमें थोड़ा सा 19-20 भी हो सकता है, ठीक है। ओके, तो दोस्तों फाइनली यहाँ पे हम लोग देखें लेवल 7 में जो है पे कमीशन 7 का सैलरी यहाँ पे, और 8 पे कमीशन से का जो सैलरी होने वाला है वो यहाँ पे हम दिखाएं। इन दोनों में ऑलमोस्ट 24-25 हजार रुपए का डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन जब ये तो अभी जस्ट अंदाज ही लगाया जा सकता है। फाइनली जब आएगा उसके बाद फाइनल पता चलेगा कि क्या मतलब बेसिक पे का था, सारा कुछ कैलकुलेशन बेसिक पे ही है, ठीक है। तो वीडियो पे बने रहिए, और जब ग्रुप डी का वैकेंसी आएगा तो जल्दी जल्दी आप लोग भर लीजिएगा, ठीक है, और पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।